तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, एनी हाउ घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी। 15-20 दिन होते हैं, फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था उस टाइम पे, उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो। एक लड़का था, एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित वंडित को बुला ही लेते हैं, कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है।
फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते वारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है। वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो। जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है, वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है। और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है, उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले ऐसा सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गाँव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है, जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैराटॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है,
अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली, है। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। अच्छा। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये
उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहां जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को सॉरी जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, ये नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया, अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही है, तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे।
और भाई मैंने वहाँ पे उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई है और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे, और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए, ये इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा। मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई वीडियो में, उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास, और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया, मैं एक वैसे भी बात बताता हूँ, वो बड़े लो ही हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है भाई। उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है, उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं।
तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। गुरुजी के पास भाई पावर पता है क्या है? गुरुजी मतलब मैं एक गुरुजी वाली बात बताऊं तो गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। 18 घंटे सिर्फ एक टाइम पे वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे। रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में एक पैर के ऊपर ऐसे करके तपस्या करते थे। तो उनके पास भाई ये चीज़ें हैं, वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए, वो सिर्फ अपनी भगवान में लीन है। तो इस चीज के लिए वैसे उन्होंने बोला नहीं कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 90 साल हो रखी है, मैं कैसे जाऊंगा? या उस औरत को मेरे पास लेके आ जा। ट्राई करा आपने औरत वहाँ तक आ जाए? औरत को मैंने फ़ोन किया तो वो औरत मेरे से कह रही है, जब मैंने बोला कि आप मेरे गुरुजी से मिल लो, आप बिलीव नहीं करोगे, उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा। मेरे को 30,000 रुपये भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहाँ पे करा देना गुरुजी के वहाँ पे, मैं मिलने आ जाऊँगी। उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पे, लेकिन भाई वो लेडी आई ही नहीं मेरे पास। और वो कह रही है कि मैं जब जब आने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक लेती है। वरना एक टाइम पे जैसे बालाजी मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था। बहुत धीरे बोलते हैं वो, आपको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भाई नीम करोरी वाले बाबा है ना, सेम उनके रियल ब्रदर हैं वो। 1% का डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने वो आना नहीं चाहते? कह रहे वो नहीं आना चाहती, वो भेजना नहीं चाहती उसको। कह रही वो पैर तो रखे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैडम आ जाओ या कुछ ये वो, तो भाई वो पैसे भी दे के ऐसी चली गई है, आ नहीं पा रही है, वो रोक लेती है उसको। आने ही नहीं दे रही हो भाई वो उसको। बाप रे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ सही है। गलत ही सीन है यार ये तो। मतलब भाई ये सोचो, मतलब एक उसने अपनी माँ को भी मारा, बेटी को भी मारा, और वो मारती ही रह रही है सबको। वो तो पति बच गया, उसका पति बच गया, नहीं पति बच गया, पति ने छोड़ दिया। और आप भी बच गए। हाँ भाई, मैं तो धक्का दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया धक्का क्यों दिया। मतलब एक होता है नॉर्मल, एक लड़की धक्का देगी तो पता चलता है भाई, एक हल्का सा हिलेगा आदमी। हाँ भाई उसने लिटरली इतनी तेज धक्का दिया ना, जैसे किसी आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे। क्रेजी भाई। मैंने कहा भाई ये केस ऐसा, लेकिन केस ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता था। बस ये था कि अगर वो आती तो वो सॉल्व हो जाता, क्योंकि पोजेस केस में तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टचवुड। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो ना डार्क वेब रिलेटेड थी। अब मैं ना आपको पोजेशन की स्टोरी सुनाती हूँ। और पोजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि किसी इंसान पे पोजेशन हो गया, जैसे बोलते हैं ना आत्मा चढ़ गई, भूत चढ़ गया, ये सब। और एक होता है किसी चीज पे पोजेशन होता है, जैसे एनाबेल मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर डॉल पे पोजेशन होता है। और डॉल जो हॉन्टेड डॉल्स होती है, इसकी बहुत ज्यादा स्टोरीज आप लोगों ने भी सुनी होगी। राइट। सो बट पोजेशन सिर्फ डॉल्स वगैरह पे नहीं होता, वो किसी भी चीज पे हो सकता है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कीचेन मान लो, ठीक है, और वो कीचेन ऐसा मान लो कि किसी की बहुत ब्रूटल तरीके से मौत हो रही हो, हत्या हो रही हो, या कुछ काला जादू रिलेटेड कुछ चीज हो, और वो कीचेन वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो उस कीचेन में भी हो सकता है काफी नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाए। या अगर वो इंसान कोई मर रहा है और उसने कुछ हाथ में पकड़ रखा है और वो कुछ बहुत ज्यादा सोच के मर रहा है या कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, तब भी बहुत चीजें हो सकती है। मतलब किसी भी चीज को लेके जरूरी नहीं कि डॉल्स हो, कीचेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो बट हमारे शायद मूवीज में इतना ग्लोरीफाइड डॉल वगैरह को करा है क्योंकि वो थोड़ा हॉन्टेड लगती भी है। अगर आप कोई भूतिया डॉल देखोगे तो हॉलीवुड फील आएगा। में यहाँ पे तातिया बिच्छू वो कर हुआ है। हाँ, वो मैंने बचपन में देखी थी, मुझे बहुत डर लगा था, बट अब फनी लगती है अब। तो ऐसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें एक कपल होता है, ठीक है, और वो ना काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वो नहीं हो पाते। लाइक वो बहुत ट्राई करते हैं और वो नहीं हो पाते प्रेग्नेंट। सो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, अब आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप शादीशुदा हो, आप कुछ बार बार बेबी का ट्राई कर रहे हो या आपकी शादी में वैसे ही कुछ दिक्कतें चल रही है, तो आप डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। सो उन्होंने सोचा वो ना वर्ल्ड टूर करेंगे, वो घूमेंगे, पहले इंडिया घूमेंगे, फिर बाहर घूमेंगे, ऐसे हर जगह जाएंगे। सो वैसे ही जा रहे थे, उन्होंने 10-15 जगह कवर भी कर ली, इंडिया की भी, कुछ बाहर की भी। एंड देन वो इंडिया के एक छोटे से गाँव में जाते हैं जो उत्तराखंड साइड होता है। अब ना जैसे आप जयपुर भी अगर गए होगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी शॉप्स है ना जहाँ पे एंटीक सामान मिलता है। तो जो ये उत्तराखंड की शॉप थी वहाँ पे भी ऐसे एंटीक सामान मिलता था। सो उन्होंने सोचा कि हम ना कुछ ऐसा अच्छा सा ले लेते हैं गुड लक के तौर पे। वो हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, उनको लगता था कि हम कहीं पे भी जा रहे थे तो मोमेंटो हो गया और एक गुड लक के लिए भी हम लेके जाएंगे।
सो पहले तो उत्तराखंड वैसे ही थोड़ी हॉन्टेड भी मानी जाती है, जैसे देवभूमि भी है, पर उसके साथ साथ ऐसे भी माना जाता है कि वहाँ पे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम चल रहे हो और किसी नदी के पास से चल रहे हो, कुछ पानी या कुछ है वहाँ पे, और तुम्हें आवाज भी आ जाए जिसमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तो भी मुड़ोगे तो भी छल चपट ऐसा हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारे पीछे। तो पर कुछ लोग नहीं मानते। सो एनीवेज ये कपल जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ खरीदेंगे। ऐसी उन्हें एक शॉप मिलती है जहाँ पे एंटीक सामान मिल रहा होता है, वहाँ पे ना उन्हें एक बच्चे का स्टैचू मिलता है। वो बच्चे का स्टैचू ना बहुत ज़्यादा अजीब सा भी होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होता है। लाइक उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो थोड़ा स्टैचूइश ग्लास के उसमें होता है, ठीक है। तो उनको वैसे ही बेबी के साथ इतना वो होता है, तो उन्होंने सोचा हम ये खरीद लेते हैं, और वो खरीद लेते हैं। उसके बाद वो 4-5 और जगह पे जाते हैं, फिर ना वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है एंड वो लोग घर आ जाते हैं। अब वाइफ की तबीयत खराब कैसे होती है, उसे उल्टी आ रही होती है, उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, पेट दर्द ये सब। तो वो चेकअप करवाते हैं और वाइफ प्रेग्नेंट होती है। सो अब सोचो कि वो लोग कितने 5-6 साल से ट्राई करे थे और उनका कोई बेबी नहीं हो रहा था। उनको डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा बेबी, फिर भी वो नहीं मानते, ट्राई करते रहते लाइक उम्मीद के चक्कर में। एंड करते रहते जब नहीं हो पाता वर्ल्ड टूर डिसाइड करते हैं, और अब जब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तब उनको बेबी हो जाता है। तो वो ये लोग इतना खुश हो जाते हैं कि यार अब तो मतलब अच्छी बात है ना, आप इतनी चीज़ ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पाया, और अब एकदम से आपको खुशखबरी मिलती है। तो वो अपना सारा वर्ल्ड टूर बंद कर देते हैं। वो घर पे रुकते हैं, मूविंग फॉरवर्ड कुछ महीने होते हैं एंड उनका बेबी हो जाता है। जब उनका बेबी होता है ना, वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में ना थोड़ा नेगेटिव माहौल ज़्यादा रहने लग जाता है। जैसे उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। जैसे उनका बेबी होता है, उनके साथ फाइनेंशियली उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है, जो उनके एसेट्स बने हुए थे धीरे धीरे वो जा रहे हैं, और बहुत नेगेटिव चीज़ हो रही है एंड वो समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होता है ना, ये थोड़ा मेडिकल उसमें भी आप समझ सकते हो कि जैसे कोई भी मॉम बेबी डिलीवर करती है तो उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक मॉम को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, दूसरा केस है। एंड उसको ना हैलुसिनेशंस हो रहे थे कि उसका जो बच्चा है वो उसका नहीं है, एंड वो कोई भूत उसका बच्चा है, मतलब किसी भूत ने उसके बच्चे की बॉडी को पोजेस कर लिया। एंड ये रियल केस दिल्ली में ही हुआ था, जगह पे आप सर्च भी कर सकते हो। उसने क्या करा, अपने बच्चे को ओवन में रख के मार दिया पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आके, क्योंकि उसको लगा कि उसके बच्चे की बॉडी को कोई पोजेस कर रहा है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना बुरा हो सकता है कि आप हैलुसिनेट कर सकते हो, आपको गलत फहमियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे वो बेबी डिलीवर करती है, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी वैसे ही टफ थी, काफ़ी सालों बाद हुई थी, मेडिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी, उसको भी ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बेबी के पैदा होते ही ना उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। नाइटमेयर्स कैसे, कि उनके कमरे के कोने में कोई खड़ा है, कि वो सो रही है और उनका बेबी बीच में है, पति साइड में सो रही है, ये सो रही है, और उसको दिख रहा है कि सामने कोई खड़ा है कोने में, और वो अपने पति को जगा रही है और पति जग नहीं रहा है। वो बहुत ट्राई करेगी पति जग जाए, पति नहीं जग रहा, बच्चा सो रहा है, और कोई पास आते जा रहा है उसके बेड के। ऐसे तो पहले उसे नाइटमेयर्स आते हैं, फिर उसको ना दिन में भी ऐसा लगने लग जाता है कि उनके घर में कोई है, और वो जो भी उसको दिखता है वो उसे उसके बच्चे के पास ही दिखता है। कि फॉर एग्जाम्पल जब आप काम भी कर रहे होते हो, जैसे मदर ज़्यादातर अकेले बच्चे को जब सुबह दोपहर पे उनके साथ रहती है, तो कहीं पे सुला के लिटा के काम वाम करने लग जाती है, तो उसको दिखता है कि उसके बच्चे के पीछे कोई खड़ा है हमेशा। चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, उसको ऐसा ना वहम बढ़ता रहता है। वो अपने पति को बताती है, तो उसके पति को ऐसे केसेस के बारे में कुछ लोगों को पता होता है, तो वो फर्स्ट थॉट यही जाता है कि शायद डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो या कोई और मेंटल दिक्कत हो। तो उसको लगता है शायद उसकी बीवी को कोई दिमाग की दिक्कत है, या हो सकता है उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, और वो ये सब उसका वहम है। वो पत्नी की बात सीरियसली नहीं लेता। टाइम बढ़ते जाते बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बच्चा 2-3 साल का हो गया, वो मतलब ऐसा रेंगना वेंगना भी स्टार्ट कर दिया, बड़ा भी हो रहा है, और वो बीवी को अब तक दिख रहा है। सो जो एक टाइम पीरियड होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, वो 2-3 साल का ही होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, या तो वो बहुत फिर मेडिकेशन से ठीक होगा, या तो वो टाइम के साथ ही ठीक होता रहेगा। अब 2-3 साल में से दिखे जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप यहाँ बैठे हो और आपको कॉन्स्टेंटली कुछ दिख रहा है, और हम में से कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी ना हालत और बिगड़ती जाती है। जैसे वो खाना पीना बहुत कम कर देती है, उसको वो हमेशा ऐसी बातें करने लग जाती है, हमारे घर पे कोई है, वो मेरे को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ है, बच्चा ईविल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे बच्चे को लेके जाऊंगा। वो सब बोल रही है, उसका पति यकीन नहीं कर रहा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। अब वो
माँ को मेंटल असाइलम में नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे, और वो बच्चे को तो हार्म कर नहीं रही, तो ऐसा कोई नुकसान की भी बात नहीं है, तो वो कोई उसकी बात पे मानता नहीं। अब ना धीरे धीरे उसका पति नोटिस करने लग जाता है कि वो जो माँ होती है वो ना अजीब अजीब चीज़ें कर रही है, जैसे बच्चे के बाल काट लेगी और अपने पास रख लेगी, ठीक है, बाबाओं पे जाने लग जाएगी, बच्चे छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसे कुछ कुछ धागा वागा पहनाने लग जाएगी, या उसको बिठा के कुछ पूजा वूजा करने लग जाएगी। सुबह 4 बजे उसे बच्चे को बिठाएगी कोने में कमरे के और कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी उसके आसपास। तो अब जो उसका पति होता है, जो बच्चे का बाप होता है, उसे टेंशन होने लग जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है। वो इस बारे में बहुत सोचता है, 3-4 लोगों से बात करता है, तो कुछ लोग तो उसे एडवाइस करते हैं कि आप इसे मेंटल असाइलम में भेज दो वरना ये तुम्हारे बच्चे को मार देगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ दिन तक उसको अपनी मम्मी के घर भेज देते हैं कि तुम जाओ, तुम थोड़ा ठीक हो के आओ, और फिर जब तुमको ऐसा लगे कि अब थोड़ा बेटर है तब आना वापस। जब वो औरत अपनी माँ के घर जाती है, पति को भी दिखने लग जाती है वही सेम शैडो जो अब तक औरत को दिख रही थी बच्चे के पीछे। अब क्योंकि बच्चे के साथ तो सिर्फ बाप है, तो जो बाप है उसको भी अब वो, क्योंकि उससे 2-3 दिन की कुछ दिन की छुट्टी ली, काम वाम कर रहा है, अब वो देख रहा है कि बच्चा जहाँ पे भी है वो उसे भी दिख रहा है। अब उसको धीरे धीरे पत्नी की बात रियलाइज हो रही है कि ये तो सही कह रही थी कि कुछ तो बात है। वो देखता है कि वो शैडो मतलब बच्चे के पास पास आई जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा यहाँ है और वो शैडो उधर है, तो हर दिन वो पास 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 आ रही है, और पति इस चीज़ को देख के घबरा जाता है। अब वो अपनी पत्नी को कॉल कर रहा है कि कहीं ये मेरा कॉल उठाए, मुझसे बात करे, कॉल नहीं उठाती, पत्नी कॉल नहीं उठाती, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन पत्नी के घर जाते हैं वो कि अब मैं देख के आता हूँ मेरी बीवी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। उसके पूरे घर के परिवार के सारे लोग मरे हुए मिलते हैं उसे घर के अंदर, पत्नी के घर के अंदर, क्योंकि मतलब अब जैसे मान लो हम 3-4 लोग कोई परिवार का इस घर में रह रहे हैं, आप 3-4 दिन बाहर नहीं निकलोगे, किसी को शक नहीं होगा ना कि कुछ बात हो सकती है, घर पे कुछ होगा, किसी को उन पे शक नहीं हुआ, बस 3-4 दिन उन्होंने कॉल ही तो नहीं उठाया ना, और वो भी पति का कॉल नहीं उठाया, तो पति को लगा शायद तबीयत की वजह से नहीं उठा रही है, जो भी बात है। 3-4 दिन तक शक नहीं हुआ, चौथे 5वें दिन वो गए, सब मरे हुए मिले और किसी का कुछ रीजन नहीं, जैसे कोई खून आ रहा होगा, कुछ निशान होगा, कुछ भी नहीं, सब बस ऐसे जैसे सो रहे हो, बट सब मरे हुए। और वो भी उसे कैसे पता चला, वो बहुत देर तक बेल बजा रहा था, किसी ने गेट नहीं खोला, तो फिर उसको वो गेट तोड़वाना पड़ा कि अंदर जाके देखते हैं, और वो थोड़े पड़ोसियों के साथ अंदर घुसा और सब देख रहे कि ये तो सब गए। अब क्योंकि उसके साथ इतने सारे विटनेसेस भी थे तो किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, वरना अगर ऐसा केस होता है सबसे पहला शक पति पे ही जाता है कि पति ने कुछ करवाया होगा, पर क्योंकि वो घुसा ही घर में 4-5 लोगों के साथ था तो किसी को शक नहीं हुआ। अब उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी पत्नी मर गई, बच्चे के पीछे अब उसको भी दिख रहा है, अब फिर वो कनेक्ट करता है डॉट्स कि हो सकता है कि पत्नी को पहले दिख रहा था और अब वो मर चुकी है इसलिए मुझे दिख रहा है। अब वो भी वही करने लग जाते हैं जो पत्नी करती है, वो पत्नी का पूरा सामान वामान मतलब देखता है, ढूंढता है, तो उसे ना 3-4 नंबर मिलते हैं, 4-5 चीज़ें पेपर मिलते हैं जिसमें उस पेपर पे चीज़ें लिखी होती है जो वो पत्नी उस बच्चे के साथ करती थी कि सुबह 4 बजे बिठाओ, ये मंत्र बोलो, ये सब करो, वो सब वो देखता है और वो सब वो भी फॉलो करने लग जाता है। जब ये वो चीज़ें फॉलो करते हैं ना तब उसको रियलाइज होता है कि वो जो ब्लैक शैडो अब तक दिख रही थी उसमें फेस आने लग जाता है। वो शौक है वो सब हाँ करने के बाद। हाँ, अभी तक तो अभी कुछ काला दिख रहा है आपको, बिल्कुल ब्लैक शैडो है। अब आप कुछ कर रहे हो, चाहे उसे क्रिया बोल लो या कुछ चैंटिंग्स बोल लो, कुछ भी कर लो, और वो ब्लैक शैडो धीरे 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 आपको एक फिगर बनती जा रही है, एक इंसान का चेहरा, या कुछ इंसान नहीं भी कहोगे तो कुछ आपको दिखने लग रहा है। तो वो कितनी वियर्ड बात है, तो वो पति बिल्कुल नहीं समझ पाता, बिकॉज पत्नी तो 2-3 साल से डील कर रही है, तो उसको कितनी नॉलेज अब हो गई होगी कि अच्छा ऐसे करने पे ये हो रहा है, वैसे करने पे वो हो रहा है, और पत्नी तो पहले सब बता रही थी पर पति को तो यकीन हो नहीं रहा था। अब वो पति को खुद फिगर आउट करना पड़ रहा है। अब वो धीरे धीरे उसको डेमोनिक फिगर का चेहरा दिखने लग गया, या वो क्लियर होने लग गया। अब वो ना ज़्यादा डरने लग गया, अब ऐसा किसी के साथ भी होगा, क्योंकि इसको तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है नहीं। अब इसको ये भी कह सकते हैं अगर आप थोड़ा उसको मेडिकल टर्म्स में देखो कि शेयर साइकोसिस हो सकता है, कि अगर शेयर साइकोसिस में कैसे होता है, जैसे बुरारी केस में बहुत लोगों ने कहा था शेयर साइकोसिस है, कि अगर कोई बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहता है तो अगर आपको कोई मेंटल दिक्कत है और आप इतने कन्विक्शन के साथ मुझे बोलोगे तो मुझे भी हो जाएगी, मैं भी आपके वहम में शामिल हो जाऊंगी कि सही कह रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है। तो पहला तो शक ऐसा जाता कि उसको शेयर साइकोसिस है, पर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था, तो मरने के बाद यकीन कर रहा है अब, सही बात है। तो ये भी नहीं था। तो बहुत कोशिश करते कि सबको पंडितों को कॉल करके, और सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा ईविल है, तुम्हारा बच्चा शैतान है, हम तुम्हारे घर पे आ चुके हैं, तुम्हारी बीवी से मिल चुके हैं
और तुम्हारी बीवी की जान भी तुम्हारे बच्चे की वजह से ही गई है। अगर तुम भी नहीं अब कुछ करते तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे के अंदर किसी की ऐसी आत्मा है, कुछ ऐसी चीज़ है जो तुमको भी खा जाएगी और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर देगी। अब पति सुन के डरे जा रहे, अब वो अपने बच्चे को तो नहीं मार सकता ऑब्वियसली, पर अब वो डरे जा रहे कि मेरे फैमिली के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग होते हैं, और खुद की जान के लिए भी तो डर है ही। बीवी उसने पहले ही खो दी, अब वो किससे ही बात करे, उसको डर लगते जा रहे हैं। 4 महीने तक यही सब होता रहता है और वो फिगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मतलब दिख रहा है कि कोई आदमी बन रहा है पर चेहरा क्लियर नहीं हुआ, जैसे दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा। तो 4 महीने तक चलता रहता है। अब वो आदमी पागल हो चुका है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई, लाइक इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, सारे रिलेटिव्स उन्हें उधार दे के उसकी मदद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। वो पागलों जैसी बात करते हैं कि मेरे बच्चे के पीछे कोई है, मेरे बच्चे को ले जाएगा, मुझे खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सब अब ये डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि फैमिली वालों को तो अब भी लग रहा है कि ये भी पागल हो गया है, कि बीवी के कम में पागल हो गया, ये सब डिसाइड करें कि इसको हम मेंटल असाइलम में भेज देंगे, सब कर देंगे। जिस दिन वो ये डिसाइड करते कि हम इसे मेंटल असाइलम में भेज देंगे, ऑब्वियसली वो उसको नहीं बताते आदमी को, उसी दिन उस आदमी को अपने आप से पता चल जाता है उस शैडो के थ्रू कि तेरा परिवार वाला आ रहा है, तेरे परिवार वाले आ रहे हैं। अब वो कम्युनिकेट कर रहा है उससे, उसको मालूम कैसे पड़ रहा है? वो तो पहले से ही कर रहा था ना कि वो तो मैंने ये कहानी में भी बताई है आपको कि वो पहले से बता रहा था तेरे बच्चा शैतान है, तेरे बच्चे में कुछ है, मैं तेरे बच्चे को भी ले जाऊंगा तुझे भी, वो तो पहले से ही बोल रहा था। तो अब वो उसको बता रहे कि तेरे परिवार वाले तुझे ले जाएंगे, और ऐसे नहीं कि हम बात कर रहे तो बता रहे, जैसे सपनों के थ्रू, या जैसे आपको किसी भूतिया कहानी में भी सुनते हो कुछ आवाज़ अगर वो दिखाते तो वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज में जैसे खुशफुसाहट में होती है ना, वैसे में कम्युनिकेट कर रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो उसको सुनाई दे रहा है कि तेरे परिवार वाले तेरे को ले जाएंगे, उसी दिन मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। अब उसको लग रहा है कि मैं परिवार वालों को कैसे कन्विंस करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फाइनली उसके पास एक बाबा जिससे वो बहुत टाइम से बात कर रहा होता है, उससे कॉल वॉल करके ऐसे कि देखो मैं आपको अपना बच्चा सौंप देता हूँ, मेरे परिवार वाले तो मुझे ले ही जाएंगे। और वो बाबा होते हैं वो थोड़ा तांत्रिक टाइप्स होते हैं, वो तंत्र विद्या की तरफ ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ वो दूसरे उस कैटेगरी में। तो वो कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा, रात को तू मेरे पास आ जा, तो फिर रात का तो समय है ही, तो रात को तू मेरे पास आ जा। ये अपने बच्चे को लेके 12 बजे उस तांत्रिक के पास चला जाता है, ठीक है। 12 बजे से 3 बजे तक वो तांत्रिक उस आदमी के साथ ऐसे पूजा पाठ, उसको शमशान घाट में बिठा के, बच्चे को गोद में बिठा के वो सब चीजें कर रहा है। 3 बजे वो उस आदमी से बोलते हैं कि तू मुझे अपना बच्चा दे और बस तू इधर से चले जा, यहाँ से चले जा, और जब तू आएगा तो मैं तेरे को सब ठीक मिलेगा। तो आदमी कहते ठीक है मैं चले जाता हूँ। वो अपने बच्चे को उस आदमी के पास छोड़ के चले जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उस तांत्रिक ने उस बच्चे की बलि चढ़ा दी, मार ही दिया उस बच्चे को, और अभी वो 2-3 साल का ही तो बच्चा है, ठीक है। तो उस आदमी ने, वो तांत्रिक ने उस बच्चे को मार दिया, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जैसे सरवर काट के प्रॉपर बलि जैसे देते वैसे बलि चढ़ा दी, और उसका खून वून पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ बहुत ही ग्राफिक चीज है, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि खून वून बिखरा हुआ है, सर अलग हो रखा है, धड़ अलग हो रखा है, और मतलब वहाँ पे और भी चीजें, जैसे तांत्रिक वांत्रिक है, एक शमशान घाट है, तो ऑलरेडी वहाँ पे वो जो उनका गेटअप रहते वो तो है ही, और उसके बाद जो थोड़ी हड्डियां वगैरह और जो वैसा सामान रहते वो भी वहाँ पे, और ये ब्लैक मैजिक से सारे रिलेटेड सामान, हाँ, कि वैसे ही वहाँ का सेटअप इतना हॉरर टाइप से कि आप जाओगे ही नहीं। और वहाँ पे बली बली होगी, आदमी आते हैं, आदमी पागल हो जाता है, ये आदमी समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करूं। अब तक जैसे शैडो दिख रही थी ना, वो शैडो गायब होने लग जाती है इसके सामने, और ये वो बोल रहा है कि ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, और वो तंत्र कहता है ये जा नहीं रहा है, ये तेरे बच्चे को लेके जा रहा है, तेरे बच्चे में ही कुछ ऐसा था कि अगर रहता तुझे भी तबाह करता, जितने लोग तेरे से कनेक्टेड है उन सबको तबाह करता, मुझे भी ले जाता, तो इसको भेजना जरूरी था, एक पूजा करनी जरूरी थी जो मैंने कर दी। और वो शैडो गायब होने लग जाती है उस आदमी के अकॉर्डिंग कि अब शैडो गायब हो रही है, और वो बोल रहा है। अब वो तांत्रिक को लग रहा है कि सब कुछ काम कर गया है, सब कुछ ठीक है। वो आदमी चले जाते हैं, सुबह उसकी फैमिली आती है, और वो देखती है कि वो आदमी खड़ा है, और अब पूरी फैमिली को उसके पीछे कुछ दिख रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं ना, क्योंकि बच्चे से तो वो चली गई, पर अब उस आदमी के पीछे लग गई वो, और वो पूरी फैमिली। एंटिटी कैसी थी, उसने तांत्रिक ने बताया कुछ, मतलब जैसे अब नहीं, जैसे अब देखो जो स्टोरी का वो निकलता है कि जब उन्होंने उत्तराखंड में जाके वो चीज खरीदी ना, वो उससे ही उनके पास आई थी,
जो एक बेबी का उन्होंने वो फिगर खरीदा था, एक शो पीस खरीदा था, उधर से ही आया था, क्योंकि उसी के बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई और वो बच्चे के अंदर जो भी ईविल था या जो उससे कनेक्टेड था आया उसके पास। जब वो बच्चे को माँ को दिख रहा था, माँ मरी तो बाप को दिखने लग गया, जब बच्चा ही मर गया तो वो बाप के साथ ही आ गया, और अब वो पूरी फैमिली को दिख रहा है। अब फैमिली क्या ही करे, तो वो उसको मेंटल असाइलम भी भर्ती करा देती है। वो बंदा 10 साल मेंटल असाइलम में रहता है और वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स वगैरह सब उसको यही बताते हैं कि ये इसको कुछ दिखता विकता है। मतलब मेंटल असाइलम में तो सबको पता ही है पागल है ना। पर अगर मेंटल असाइलम का साफ ही ये बोल रहा है कि हाँ इसके साथ कुछ वैसी दिक्कत है, हॉन्टिंग वाली दिक्कत है, तो कुछ तो बात फिर होगी, क्योंकि स्टाफ वहाँ पर भी लोगों को दिख रहा था उसके साथ नहीं, बस वहाँ उसके पर फैमिली को, क्योंकि वो ब्लड लाइन से रिलेटेड आई गेस कुछ बात है। बट वहाँ के स्टाफ भी बोलते हैं कि इसको कुछ दिक्कत तो है, बिकॉज वो अजीब हरकतें ही बहुत करता था कि कुछ कुछ चैंट करना, दीवार से लगे रहना, दीवारों पे कुछ सिंबल्स बनाना, खून से वो भी अपने आप को हार्म करना। कभी कभी तो स्टाफ ऐसे भी बोलता था कि इसके कमरे से औरत की भी आवाज आती है, जैसे किसी से बात कर रहा है। और अब किससे बात कर रहा है, मे बी उसकी वाइफ हो सकती है या मे बी वो शैडो हो सकती है। पर फैमिली ये ने भी है। ऐसा नहीं किया, जैसे उनको भी दिख गया उसके पीछे तो उसका कहीं बाबा के पास ले जाके इलाज कराया, तो कुछ कराया? ये कोई खत्म होने वाली चीज तो थी नहीं, वो तो देख ही रहे थे। पहले उनकी बहू बोल रही थी बहू मर गई, बच्चा मर गया, बेटे के पीछे आ गया, अब वो कुछ करते तो उनका भी यही एंड होता। उन्होंने बेस्ट डिसाइड करा कि छोड़ दो। तो ये थी फर्स्ट जो एक शो पीस से वो हुई थी ट्रांसफर, उनके पास जो भी हुआ था, जो पोजेशन था। अच्छा भाई ये होता है वैसे, चीज़ों में रह जाती है आत्मा, किसी की पड़ी चीज़ हो या किसी को जो बहुत पसंद हो उसमें रह जाती है, तभी तो सारे चेन वेन हटा देते हैं जब कोई मरता है डेड बॉडी से। होते हैं जनरली कुछ कुछ टॉयज डरावने। मैं एक बार ले आया था भूत का मास्क, कि भाई टोरे में ले आया मैं कि मजा आएगा, चिढ़ाऊंगा विड़ाऊंगा। हाँ देखा है वो हमने तेरे भाई भाई। मैं पहनने लग गए, 3-4 दिन मैंने पहना, फिर भाई सपने में वही आने लग गया, डर लगने लग गया। तो उसे फिर मैं मम्मी से वो फेंको कि भाई यार ये तो गलत ही चीज है। तो हो जाता है साइकोलॉजिकली भी हावी हो जाती और है चीज़ें। ये चीजें तो होती हैं ही। जैसे हमारे उसमें तो हम लोग कुछ करते नहीं है, पर जो पहले का टाइम था, जैसे इजिप्शियन लोग थे जो इजिप्ट वगैरह में, तब क्या करते थे, जब कोई मर जाता था ना, उसकी सारी चीजें भी उसी के साथ दफना देते थे। उनके 2 बिलीफ से, पहला बिलीफ तो ये था कि जब आफ्टर लाइफ होती है तो ये आफ्टर लाइफ में वो ये चीजें यूज कर सके, और सेकंड बिलीफ कहीं ये भी था कि कहीं ये अटैच होके यही ना रुक जाए, इसलिए हमारे यहाँ पे तो ना उसकी बिलोंगिंग्स दे देते हैं, किसी को बाहर दे देते हैं, या फिर ऐसा भी तो होता है, कुछ कुछ चीजें रख लेते हैं बट काफी चीजें डोनेट भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ पर लोग ऐसा करते हैं। करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर कोई मर गया तो फिर अब खत्म ही कर दो उनकी चीजें, किसी और को पास ऑन करने से बेटर रहता है। जैसे मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, आई गेस याद नहीं आ रहा कौन से में, बट जैसे सरोजनी नगर वगैरह में जो कपड़े वपड़े मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जो लोग मर जाते हैं उनके कपड़े जो डोनेशन में जाते हैं वो, या जो बाहर से कपड़े खराब होके आते हैं वो, क्यों इतने सस्ते मिलते हैं, इसलिए। और वो पहनने भी नहीं चाहिए, एक तो वो बैड लक भी ला सकता है, बैड एनर्जी भी ला सकता है, प्लस अगर आप किसी के उतरा हुआ कुछ कपड़ा या चीज पहन रहे हो तो एनीवेज अच्छा नहीं होता करेक्ट। बहुत चीजों के हिसाब से। तो सबसे पहले प्रूफ वाला ही बताता हूँ आपको। कहाँ की कहानी है भाई? यूपी की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। और एक लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है, ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था। और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई तो बोलते ना चड्डी के साइज, कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ।
अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से। कोई इसकी दोस्त दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब 2 से भले 4, जो ये एक गाड़ी में 2 जाते थे अब ये 4 जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी। और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरह से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा है। सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था। अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा, इसने क्या करा भाई, दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को, जो चौथा बंदा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी नज़रों में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया। तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो, और इस मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना, ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक, तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था। खुद का यूज करा भी, अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती, तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो।
बाप से। और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया, अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है, इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना, वो भी इसके पास आने से डरता था। क्यों? जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा, कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होगा? पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आगे ही। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उठ जाएगा देख, पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को। डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा। अब ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से वो था ना जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को। ठीक है, तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा, चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे वो बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते बैठो, और उसकी तरफ देख के पता तो इन्हें चल ही गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, इस लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूँगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं इतनी गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है।
इसने पिया और उसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं, ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई। मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के। जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया। बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे। मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोला बोले जो तांत्रिक था, बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा भाई। वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी। तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गाँव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया, दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है,
जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। बहनचोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई? भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है, जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लोंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो, दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में। क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना, बंदा उसे निकाल देगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है। जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। लेकिन मैं काला पानी कैसे निकल रहा है? काला पानी निकलना भी एक भाई अलग चीज है। मैं बताता हूँ, जब आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला जाता है नाली के पानी में। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा, लड़की एकदम से वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कभी ब्लड नहीं निकलता, पता नहीं काली काली चीजें ऐसी ऐसी। और फिर जो प्रूफ है वो तो आपने स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा। तो उसके हाथ में टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एक एक दाने वाने सब कुछ रखे हुए हैं, सिंदूर भी है। अच्छा भाई यार बताओ यार, ये तो अलग ही सीन है यार। भाई अब मतलब अब किसी कोई दोस्त है तो वो मत पटवाओ अपनी, उसकी बहन गर्लफ्रेंड की दोस्ती कोई। में लड़की की एंट्री मत लो साली। यही खराब चीज है लड़की। भाई असल में इंसान गलत है, ये रिश्ता गलत नहीं है कि दोस्त या दोस्त की भाई बंदे की बहन मत पटाओ ये सब। वो बंदा ही गलत है साला जो ये सब कर रहा है। पर हुआ जिसकी वजह से वो है तो लड़की ना, तो जहाँ लड़की आ गई वहां गलत हो ही गया। भाई लड़की के आगे फिसल जाता है इंसान। देखो, उसने ना एक चीज बोली जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी कि भाई कलयुग चल रहा है और कोई भी इंसान ना सामने आके आपको कुछ नहीं करेगा, वो पीछे से ही करेगा सब कुछ। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आप कितनी बॉडी बना लो, एक गोली चली इंसान खत्म। सही बात है भाई। मार तो सबके सामने सकता नहीं, तो क्या करेगा, दोस्ती में मीठा बन के कर दिया, मीठा खिला दिया, हो गया काम। मीठा बन के मीठे मीठे पैक बनाए। हाँ, इन मीठों को तो मीठे मीठे चाटे पड़ने चाहिए। भाई वैसे अपने पैक भी खुद ही बनाने चाहिए भाई, ये भी है एक चीज। और लड़कियों के लिए भी खासकर है ये, लड़कियों के देखो लिए। शुभम भाई, नशे में क्या पता चल रहा है, इंसान जब नशे में हो जाता है वो सो कहाँ होता है उसे भाई ये तू तो 2 पैक बना लेगा, फिर वो कहेगा मैं बनाऊं, तू मना ही नहीं करेगा, वो भी बनाता रहेगा, तू भी बनाता रहेगा। इसलिए ये सब छोड़ दो, ये सब गंदे काम है। दारू वारू ये कुछ नहीं देती भाई, ये ले जाती है इंसान से पैसा। गंदे काम तो छोड़े हुए हमने सारे। ये मजा नहीं देती, ये देती है सजा। देखो, ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है, इसे जितना आप रिस्ट्रिक्टेड होके करो उतना अच्छा है। एक आध बार ठीक है, फैमिली फंक्शनों में ठीक है भाई। ये सब बेकार है, इसे बंद करो। बेकार है या सही है वो वक्त बताएगा। एनीवेज हम अगली कहानी में पढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। हाँ भाई जी। अगली में हमारी अब चूतड़ी फाड़ देना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।